छत्तीसगढ़ में इस साल के लास्ट में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आते ही जनता जनार्दन पावरफुल सी हो जाती है और जनप्रतिनिधि चुनने और उनके पिछले कामों का लेखा जोखे का हिसाब चुनाव परिणाम में देती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के साथ साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं वह सक्रिय हो गए हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रातः दर्पण न्यूज। विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, जिन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात करने की कवायद जारी है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में ही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे टाइगर रिजर्व बनाने की भी प्रक्रिया शुरू है। सोनहत क्षेत्र में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बालम घाट स्थित है, जिसे पर्यटक स्थल के रूप में संवारा जा रहा है। वर्तमान में विकसित की दिशा में यहाँ पर कई निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं, जिसे कांग्रेस ही अपनी उपलब्धि मानती है। इसके अलावा रमदह जलप्रपात, गौर घाट, अन्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरतपुर भरा हुआ है। हसदो नदी उद्गम सोनहत विकास खंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत मेडरा कला, जहां हसदो नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जो यहां से निकलकर बड़े स्वरूप में कोरबा के बांगो डैम में बिजली उत्पादन का केंद्र बनी है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आता है। कांग्रेस से केंद्रीय मंत्री पद पर रहते हुए डॉक्टर चरण दास महंत ने हसदो नदी उद्गम स्थल पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था। इतना ही नहीं, मंदिर की स्थापना शिवरात्रि पर्व पर स्वयं डॉक्टर चरण दास महंत ने शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। तब से हर वर्ष शिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है और लगभग हर बार डॉक्टर चरण दास महंत यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर परिवार समेत पूजा अर्चना के लिए आते रहे हैं। हसदो उद्गम को भी निखारने का काम बड़ी तेजी से कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाली भरतपुर सोनहत विधानसभा में साल 2008 में पहली बार चुनाव हुए। राज्य बनने से पहले यहां सीट मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, जो एसटी के लिए आरक्षित थी। साल 2002-2003 में परिसीमन होने के बाद 2008 में छत्तीसगढ़ का प्रथम विधानसभा सीट सोनहत भरतपुर के रूप में बना, जिसे एसटी के लिए आरक्षित किया गया। विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1,58,649 मतदाता हैं, जिसमें 79,214 पुरुष और 79,431 महिला वोटर हैं। साल 2008 में पहली बार हुए चुनाव में यहां 67.43% वोट पड़े। साल 2013 में हुए चुनाव में 82.1% वोट पड़े। साल 2018 के हुए चुनाव में 84 वोट का प्रतिशत रहा। विपक्ष में रहते लगातार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने और सत्ता दल भाजपा को हराने के लिए कई बड़े आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सोनहत विकास खंड स्थित हसदो नदी के उद्गम स्थल से हसदो यात्रा, तिरंगा यात्रा, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर चरण दास महंत, टीएस सिंह देव, कवासी लखमा, तत्कालीन छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया जैसे अन्य दिग्गज की अगुवाई में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका खासा असर 2018 के चुनाव परिणाम में सामने आया और भरतपुर सोनहत विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय बासिंदा समुदाय की बात करें तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ गोंड, चिरवा, बेंगा, हरिजन, पंडो जनजाति के समुदाय का मतदान सर्वोपरि माना जाता है। मतदाताओं की भारी भरकम संख्या चुनाव में निर्णायक अहम भूमिका निभाती है, या यूं कहें इनके मत में मत का जीत मंत्र छुपा हुआ है। इनके अलावा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के मतदाताओं की भूमिका चुनाव में अहम है। सभी समुदाय के लोगों के बीच आपसी तेलमेल अच्छी है, जिसका खासा असर चुनाव परिणाम में नजर आता है। आदिवासी सीट होने के कारण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यशवंत गौंड पर दांव खेला था। पहली बार हुए चुनाव में यहां मतदाताओं की संख्या 1,33,071 थी, जिसमें 79,766 लोगों ने वोटिंग की। बीजेपी के फूलचंद सिंह ने 39 वोट के साथ 3,05,493 वोट लेकर जीत हासिल की।
वहीं कांग्रेस पार्टी को 2,08,145 वोट मिले तो गोगंपा पार्टी को 9,117 वोट मिले थे। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी एक बार फिर गुलाब कमरो थे। बीजेपी ने चंपा देवी पावले को टिकट दिया। इस साल भी यहां से बीजेपी को जीत मिली। चंपा देवी पावले ने कांग्रेस की गुलाब कमरो को 4,608 वोटों से हराया था। साल 2018 में बीजेपी को सत्ता में आए 15 साल का वक्त पूरा हो चुका था। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर गुलाब कमरो को प्रत्याशी बनाया। वहीं बीजेपी ने चंपा देवी पावले पर एक बार फिर भरोसा जताया, लेकिन इस बार गुलाब कमरो ने चंपा देवी पावलो को 16,533 वोटों से मात दे दी। गुलाब कमरो को साल 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस का चेहरा माना जा रहा है। फिलहाल ऐसा उस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नाम निकलकर सामने नहीं आया। वहीं बीजेपी में कई बड़े सक्रिय चेहरे सामने आए हैं। बीजेपी ने इन 3 पंचवर्षीय में 2 बार अपने प्रत्याशी का चेहरा बदल दिया। भाजपा ने जहां पहली बार पुरुष प्रत्याशी को मैदान में उतारा, वहीं 2 बार महिला प्रत्याशी पर दांव खेला। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट से नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, बीजेपी के अलावा स्थानीय मुद्दे को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है। कांग्रेस कार्यकाल में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रमाशंकर मिश्रा और सुखमंती सिंह स्थानीय मुद्दे को लेकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाकर विधानसभा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के श्याम सिंह मरकाम भी क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे को लेकर क्षेत्र में पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। 2023 के चुनाव में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार जो चुनाव के मैदान में और पार्टियां जिनमें दाव लगा सकती हैं। क्षेत्र में सक्रियता, लोकप्रियता के आधार पर बीजेपी वर्तमान जिला पंचायत सदस्य रविशंकर सिंह, कांग्रेस के वर्तमान विधायक गुलाब कमरो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से श्याम सिंह मरकाम और आम आदमी पार्टी से सुखमंती सिंह हो सकती हैं। वहीं पब्लिक फीडबैक पर बीजेपी गई तो वर्तमान विधायक गुलाब कमरो के 4.5 साल के विकास को हराने के लिए भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा दाव केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो भरतपुर सोनहत विधानसभा काफी हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है। गुलाब कमरो जी जब से विधायक बने हैं, इन 4.5 सालों में 2 साल कोरोना को भी हटा दीजिए, उसके बाद भी इतना विकास हुआ है कि जो 15 सालों में भाजपा की सरकार नहीं कर पाई, वो कांग्रेस सरकार गुलाब कमरो जी की सरकार ने इन 5 सालों में काम किया। लेकिन भाजपा लगातार कह रही है कि केवल सोशल मीडिया पर ही विकास हो रहा है, विकास के दावे किए जा रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आता। भाजपाइयों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज आप जाके देखिए, फील्ड में जाके आप खुद देख रहे हैं, भाजपा के लोग अंधभक्त हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है। विकास के बारे में बताऊंगा मैं। जैसे सबसे पहले बिजली की, आज़ादी के बाद कहीं बिजली नहीं लगा, वहाँ आज माननीय विधायक गुलाब कमरो जी ने बीहड़ जंगल वनांचल क्षेत्रों में बिजली का काम चालू है, कई जगह प्रारंभ हो गया। जैसे आपका मेंढरा हो गया, रजपुरी हो गया, ठकुरत्ती हो गया, कछाड़ी छंगुरा हो गया, आप चंदा चले जाइए, नवाटोला चले जाइए, बंसीपुर चले जाइए, कचोहर चले जाइए। इस प्रकार से बिजली कई जगह पूरे विधानसभा में काम हुए हैं। सोनहत ब्लॉक में भी काम हुए हैं। कड़गोड़ी में मिनी पावर हाउस का भी स्थापना हुआ है, वहाँ से भी संचालन हो रहा है। आज बिजली की समस्याएं लगभग पूरी ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सड़क है, कई ऐसे सड़क बनाए हैं माननीय विधायक जी जो कभी सोच नहीं सकते थे। कभी आज़ादी के बाद भी कहीं रोड नहीं था। सोनारी बसवाही का रोड देख लीजिए आप, सुंदरपुर पटेल पारा का रोड देख लीजिए आप, चाहे आप विक्रमपुर से कर्री का रोड देख लीजिए आप, चाहे खोडरी से बदरा का रोड देख लीजिए आप। चारों तरफ रोडों
का जाल बिछा हुआ है, चाहे वो सीसी सड़क का हो, चाहे बड़ा बड़ा ब्रिज का काम हो, जैसे छंगुरा का ब्रिज का काम आप देख लीजिए, टेंडर भी होगा, भूमि पूजन भी होगा, बरसात की वजह से काम चालू है। आपका नवाटोला मुरकिल नदी में देख लीजिए 4 करोड़ का पुल का काम है। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय भूपेश बघेल की सरकार और गुलाब कमरो जी के अथक प्रयास से हमारे विधायक जी का हमारे सोनहत ब्लॉक में 2 धान खरीदी केंद्र खोला गया है, जिसमें रामगढ़ लगभग अप डाउन करके 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आते थे। आनंदपुर गोनी तक के लोग यहाँ धान बेचने आते थे। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाता था, 2 दिन 3 दिन तक वहीं पे रहते थे, कोई उनको साथ देने वाला नहीं मिलता था। सोनहत में आते थे, 2 दिन 3 दिन तक रुकते थे, भूखे प्यासे अपना धान बेच कर जाते थे। लेकिन आज रामगढ़ के क्षेत्र के वासियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा माननीय भूपेश बघेल जी ने और माननीय गुलाब कमरो जी ने जो दिए हैं कि रामगढ़ के पूरे क्षेत्र के किसानों को उनको रामगढ़ में ही धान बेचना है। और उसी प्रकार कड़गुड़ी क्षेत्र से लटमा सुंदरपुर आप चले जाइए, बेलाड राउतसराय चले जाइए, उतने दूर के लोग आते थे धान बेचने सोनहत धान खरीदी केंद्र में। लेकिन आज उनके लिए माननीय विधायक जी ने और माननीय सीएम साहब चरणदास महंत जी ने कड़गुड़ी में एक नया धान खरीदी केंद्र खोल दिए हैं। तो इस प्रकार धान खरीदी केंद्र का और अभी आपको बताना चाहूँगा, अभी इसी वर्ष धान खरीदी केंद्र और खुलेगा, वो बहुत जल्द आएगा। और इसी तरह से देख लीजिए माननीय भूपेश बघेल चरणदास महंत जी के आशीर्वादों से, माननीय गुलाब कमरो जी के अथक प्रयास से आज सोनहत ब्लॉक में 4 स्टेडियम का सौगात मिला है। रामगढ़ में एक स्टेडियम का सौगात है, निर्माण चालू है। रजौली में आपको स्टेडियम मिला है, सलगवा में स्टेडियम मिला है, कैलाशपुर में स्टेडियम काम हुआ है, कड़गुड़ी में स्टेडियम का काम हुआ है। और इसी तरह पूरे 42 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक गांव में देवगुड़ी का निर्माण किया गया है। 15 साल भाजपा की सरकार रही, राम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगती रही, लेकिन कहीं पे आप बता दीजिए कि कहीं पे एक भी जो हमारे देवी देवता जो खुले में पड़े रहते थे उनका कभी जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन माननीय विधायक जी और मुख्यमंत्री जी ने आए थे यहाँ, मुख्यमंत्री जी उतरे थे सोनहत में, रजौली में, और घोषणा किए थे कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी का निर्माण होगा, मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। और इसी तरह लगातार विकास चल रहा है। 4.5 सालों में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की जनता कितनी खुश मौजूदा सरकार से? मौजूदा सरकार को लेकर जनता काफ़ी उत्साहित है। आने वाले चुनाव के लिए फिर से दोबारा 75 पार की सरकार बनाने के लिए, चाहे वो किसान हो चाहे युवा साथी हो, आज किसानों का समर्थन मूल्य हमारी कांग्रेस सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने सरकार की घोषणा में थी कि हमने अपना सरकार बनते ही कर्जा माफ़ करेंगे। किसानों का कर्जा माफ़ किए, 2500 रुपया कुंटल धान खरीदी का वादा किए थे और 2500 रुपया कुंटल धान खरीदी कर रहे हैं। आज 2640 रुपया धान खरीदी हो रहा है पूरे किसानों का, और आने वाले समय भी 28 रुपये किलो हमारी सरकार धान खरीदेगी। तो इस तरह से किसानों, चाहे वो किसान हो, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे वो गौठान के माध्यम से हमारी समूह की बहनें हों, उनको रोजगार स्वरोजगार मिल रहा है, स्थापित हो रहा है। अन्य ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हर वर्ग के लोग, चाहे वो एसटी के लोग हों चाहे ओबीसी के लोग हों, सभी का देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र निःशुल्क बना। उनका आज ज़मीनों का जो अधिकार नहीं मिलता था, पहले सिर्फ भाजपा के सरकार में सिर्फ आदिवासियों को ही ज़मीनों का पट्टा दिया जाता था, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार और माननीय गुलाब कमरो जी की सरकार में सभी वर्गों को जो पात्र है उनको आज ऋण पुस्तिका दिया जा रहा है, उनका अधिकार दिया जा रहा है, जिससे वो लोग अपना धान बेच रहे हैं, उससे सोसाइटी से खाद ले रहे हैं, नगद राशि लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में माननीय गुलाब कमरो भारी मतों से विजयी होंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब की बार 75 पार होगी। प्रत्याशी उतारेंगे। बुलवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ में 60 सीटों की पूरी तैयारी है। अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और भी प्रत्याशी आते जा रहे हैं जो संगठन पे काम कर रहे हैं और भी आते जा रहे हैं, तो इस तरीके से पूरी हमें लगता है कि चुनाव आते आते 90 सीटें पूरी बुलवाना पर चुनाव लड़ेगी। किसी दल से गठबंधन को लेकर बात प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से हट करके हम तीसरे जो यहाँ की स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, उनके साथ मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। जो कि कांग्रेस है स्पष्ट तो ये बहुजन समाज पार्टी है, जो भी कांग्रेस है, जो भी और जो सामाजिक संगठन है, जिस तरीके से सर्ववादी समाज भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी, तो उनके साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं। सर्वादिवासी समाज का आपका सहयोग रहेगा? देखिए अभी बातचीत का दौर चल रहा है, अभी सहयोग रहेगा नहीं रहेगा। अभी उन्होंने कहा कि हम पार्टी बना रहे हैं। जिस तरीके से बातचीत के लिए हमने गया था, हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं नंदकिशोर राज जी, उनको मैं भेजा था। उन्होंने कहा भी कि सर्ववादी समाज पार्टी बना रही है
तो हमने कहा कि हमारे तरफ से आप पार्टी बना लेंगे, उसके बाद जब आपकी पार्टी पंजीकृत हो जाएगी फिर हम बातचीत करेंगे। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपको कांग्रेस से ज़्यादा नुकसान है कि भाजपा से ज़्यादा नुकसान है? छत्तीसगढ़ में तो अभी हमको कांग्रेस से नुकसान है, क्योंकि आदिवासी वोट परंपरागत कांग्रेस के पास रही है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनने के बाद आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आ रहे हैं, इसलिए आदिवासियों को रिझाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रयास करती आ रही है और आदिवासियों को डोरे डालते आ रही है। दूसरा था आपने बताया 60 सीटों पर लड़ने की तैयारी है, कितनी सीटों में से प्रत्याशी तय हो चुके हैं? प्रत्याशी तो 25 सीटों पर तैयारी हो चुकी है, मगर अभी विधिवत घोषणा नहीं हुई है। पहली लिस्ट कब आएगी? विधिवत घोषणा हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 2 और 3 तारीख को नेक्स्ट मंथ सितंबर पर मंडला पर होने जा रही है। जैसे अधिवेशन हो गया, अधिवेशन के बाद घोषणा कर दी जाएगी। जिस तरह कोरिया एमसीबी जिले की बात करें, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से आज आपकी शुरुआत हुई है, क्या होंगे प्रत्याशी तय हो चुके हैं? और सोनत भरतपुर से पूर्व प्रत्याशी हमारे श्याम सिंह मरकाम जी रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। सोनत भरतपुर से भैया श्याम सिंह मरकाम जी ही प्रत्याशी रहेंगे। बिल्कुल, क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यही विधायक गुलाब कमरो जी हैं, इन्होंने ये डंपर के सामने लेट गए थे और इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो ये जो रेत का अवैध उत्खनन है ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसको अपन बिल्कुल बंद कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब उनके सरकार में ही धड़ल्ले से रेत उत्खनन चालू है। पूरे जितनी हमारे चांग बहाकार की नदियां हैं सबका जल स्तर एकदम से घटता जा रहा है और नदियों की स्थिति बहुत विकराल होती जा रही है। आने वाले समय में हमारी ये नदियाँ जो है सूख जाएंगी और यहाँ पर जो पानी का स्रोत है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे जो बड़ी बड़ी बातें करती है विधायक गुलाब कमरो कि यहाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। रेत का जो अवैध उत्खनन है अभी भी पूर्ण रूप से चालू है। युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, तो इसमें युवाओं की क्या प्रतिक्रिया रहती है? युवाओं की बात क्या बताऊं तो ये जो लॉलीपॉप है हमारे युवाओं को छलने का प्रयास प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया है। जो ये बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ यदि आपको बेरोजगारी भत्ता देना है तो आप शुरू के जब से आपकी शासन आई है, जब से आप सत्ता में हैं तब से आपको देना चाहिए। और उसमें भी ये 10 प्रकार के नियम लगा दिए हैं कि इसमें इतनी उम्र की बाध्यता होनी चाहिए, उम्र की बाध्यता कर दिए हैं और एक घर में एक ही व्यक्ति को मिलेगा। ऐसे कई सारे कठिन नियम इन्होंने इसमें डाल दिए हैं, जिसमें अभी भी हमारे यहाँ के जो 80% युवा जो हैं जो बेरोजगारी भत्ता से वंचित हैं। रोजगार की बात की जाए तो अभी सरकार ने बहुत से वैकेंसियां निकाली है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? अभी यहाँ पर जो अपन बात करें रोजगार की बात अपन करें तो निकाले हैं, अभी तो वो प्रोसेस में है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 4.5 साल तक क्या ये भूपेश सरकार सो रही थी क्या? अब अंतिम समय जब आया है चुनाव का तो इनको लोगों से, युवाओं से वोट बटोरना है, इसके लिए अभी ये भर्ती निकाल रहे हैं। अभी 4.5 साल तक क्या कर रहे थे तब इनको समझ में नहीं आया। लेकिन अभी भी आज डेट की मैं बात करूं, एक भी भर्ती हमारे चांग बकार में किसी विभाग में नहीं हुई है। तो अभी तक सरकार क्या सो रही थी? अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अपने को यहाँ पर भर्ती करना है, हमारे को यहाँ पर लड़के लोगों की, युवाओं के भविष्य को देखना है। लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गया है, इनको वोट लेना है, युवाओं का वोट लेना है, तो इसलिए अब ये इस टाइप की लॉलीपॉप जो है जनता के बीच में, युवाओं के बीच में दे रहे हैं। अविनाश पाठक, मेरा नाम अविनाश पाठक है और मैं विधायक जी का प्रतिनिधि हूँ यहाँ भरतपुर विधानसभा में। सोनत में मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। पिछले 4.5 सालों में लगातार विकास की बातें की जा रही है कि 15 सालों से अधिक विकास हुआ है, कितना सहमत? निश्चित तौर पे पिछले हमारी जो सरकार है, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे माननीय विधायक गुलाब कमरो जी, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है लगातार विकास हो रहा है। 15 साल एक तरफ, हमारा 4 साल एक तरफ। आज कटगोड़ी में धान खरीदी केंद्र नहीं था, कटगोड़ी में धान खरीदी केंद्र है। 15 से 20 किलोमीटर के किसान आज यहाँ आसानी से धान बेच रहे हैं, जो किसान पहले सोनहत धान बेचने जाया करते थे। विद्युत मिनी पावर हाउस, पिछली सरकार में लाइट कट जाए तो 1-1 महीना लाइट नहीं आता था, ग्रामीण अंचल है। लेकिन माननीय गुलाब कमरो जी जब हमारे विधायक बने, नवीन विद्युत मिनी पावर हाउस की स्वीकृति हुई और आज वो विद्युत मिनी पावर हाउस बनकर तैयार हो गया और लाइट की सप्लाई चालू है। आज लाइट कटता नहीं है यहाँ। लगातार हर गाँव में हमारे विधायक जी शेड निर्माण, हाई मार्क्स लाइट, आप अभी आ रहे थे होंगे तो आप देखे होंगे कि गांव-गांव में शेड निर्माण हुआ है, हाई मार्क्स लाइट लगा हुआ है। साथ ही
एक सुंदरपुर, हमारा एक क्षेत्र में सुंदरपुर ग्राम है जहाँ पटेल पारा एक रोड था, एक मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, लगभग वहाँ 250 से 300 घर हैं। वहाँ जाने के लिए रोड नहीं था। लोग बरसात के दिनों में अपने गाड़ियों को 1 किलोमीटर दूर खड़ा करके आते थे और उस खेत में पैदल जाया करते थे। आज वहाँ डामरीकरण रोड बन गया है। आज मधोरा, सोनारी से लेकर बसवाही से लेकर केसगांवा तक आपका डामरीकरण रोड बन गया है। आज लटमा से लेकर घुघरा तक डामरीकरण रोड बन रहा है। आज बसेर में लाइट लग रहा है, चंदहा, बंसीपुर, नवा टोला में लाइट लग रहा है। आज़ादी के बाद वहाँ लाइट लग रहा है पहली बार। बड़े बड़े पंचायत होने के कारण विकास नहीं हो पाते थे। विधायक जी ने हमारे क्षेत्रों ने विधायक जी से मांग किया और रावतसराई, आपका दशेर, मधला, 10 नए पंचायत बने इस क्षेत्र में और वहाँ PDS भवन भी बना, वहाँ ग्राम पंचायत भी बना। तो आज जो पंचायत विकास से अछूता था वो पंचायत भी विकास की गति पे उसी रफ्तार से दौड़ रहा है जिस रफ्तार से उसे दौड़ना चाहिए। मैं अगर नाम लूँगा काम का तो मैं लेता जाऊँगा और समय ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म नहीं होगा, इतने काम हो चुके हैं। सरकार में विधायक हैं गुलाब कमरो जी, तो ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए कितना उनसे सहयोग मिलता रहा? बढ़िया है उनका सहयोग। हमारे यहाँ हमारे पंचायत में करीब उनका कार्यकाल में 5-6 ठो CC रोड बन गया है और शेड निर्माण है और अभी हाई मार्क्स का भी आ गया है करीब। ग्रामीणों के मांग के आधार पर अगर उनसे आप मांग करते हैं तो क्या सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं और प्रॉपर आते रहते हैं अपने यहाँ। करीब मेरे को लगता है महीना में 1-2 बार निश्चित ही दौरा करते रहते हैं। हर जनता की समस्या सुनते हैं और अमल भी होता है। कितना खुश हैं आप आपके ग्राम पंचायत और आप कितना मेरे ग्राम पंचायत की जनसंख्या करीब 1415 है, उसमें से 80% खुश हैं। इक्का दुक्का तो रहेंगे। सरकार के विकास कार्यों से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, अच्छे चल रहा है हमारा। आपको अपने गांव में क्या क्या विकास नज़र आ रहा है? हमारे गांव हमारा विकास हुआ है। आपका एक बना है, CC रोड बना, पुलिया बना है, बाउंड्री चर्च हुआ पूरा, फिर CC रोड को चालू किए हैं अभी, मतलब प्रगति पे है। और अगर पिछले सरकार की बात की जाए, आपके विधायक जो पूर्व में चंपा देवी पावले रहीं, उनके कार्यकाल में कितना विकास देखते हैं? उनके कार्यकाल में तो कुछ हमने नहीं देखा। और ये कांग्रेस के 4.5 साल में जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं गुलाब कमरो, उनके कार्यकाल में कितना विकास आपको? उनके आने से तो भाई विकास तो हुआ है थोड़ा, उनसे मतलब कुछ तो हुआ है आने से उनका, हमारे विधायक से। स्थानीय कोई मांग रही हो जिसको पूरा किया है? हाँ, पूरा किए हैं, मांगे हैं उसको। CC रोड मांगे वो पूरा हुआ, पुलिया के लिए मांगे वो पूरा हुआ, जो मांगे वो दिए हमको। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना से आप लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? जैसे गौठान की बात की जाए। हाँ, गौठान में अच्छा है, हम उस गौठान से भी लाभ ले रहे हैं। गोबर बेचते हैं? गोबर हाँ बेचते हैं। उसका पेमेंट आ जाता है टाइम? आ जाता है टाइम पे। जनकपुर मुख्यालय, भरतपुर विकास खंड का मुख्यालय जनकपुर में आज रोड की बड़ा बदतर स्थिति है। यहाँ गंदगी और कीचड़ से भरा हुआ मार्ग है। ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जहाँ गंदगी और कीचड़ न हो। यहाँ जगह जगह पे गड्ढा है, यहाँ पे एक्सीडेंट रोज दिन होते हैं और सड़कों पर इतना गंदगी है तो लोगों का चलना कठिन हो गया है। ये विधायक का आदर्श ग्राम है, इसका स्वरूप देख लीजिए कि हम आज सड़क पे रोपा लगाने की स्थिति में आ गए हैं और हम सड़क में रोपा लगा करके अब बताना चाह रहे हैं कि जब विधायक आदर्श ग्राम जनकपुर का ये हाल है तो बाकी गाँव की क्या हाल होगी। विधायक जी घोषणा करते हैं कि हम ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, आज जनकपुर का स्वरूप जा कर के देखिए कि जनकपुर की क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। विधायक जी का जनकपुर अड्डा है और जगह जगह पर गड्ढा है, पूरे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन विधायक जी सुध-बुध नहीं ले रहे हैं, झूठी आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। विगत 6 महीना पूर्व ही यह सड़क को बनाया गया था, मरम्मतीकरण किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचारी के कारण में यह रोड फिर से दशा दुर्दशा की स्थिति में है। आज ये इतना टेवना आज गड्ढा है, सड़कें पूरा बेहाल है। ऐसा जनकपुर का कोई भी सड़क नहीं है जहाँ पे सब सफाई हो। पूरी तरह से सड़क जर्जर स्थिति में है, अटक रही है। वर्तमान सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भी बेरोजगारों के लिए घोषणा करके चुनावी घोषणा पत्र में प्रलोभन कर वोट हासिल कर अपना सत्ता स्थापित किए,
जब बात आई इनकी लड़ाइयाँ लड़ी गई, राजनीतिक दलों ने लड़ाइयाँ लड़ी, आम लोगों ने कई तरह की आवाज़ें उठाई हैं रोजगार को, बेरोजगारी भत्ता को लेकर, तब सरकार ने अंतिम समय में अपनी आंखें खोले। बेरोजगारी भत्ता की घोषणा तो हो गई, लेकिन आप अगर देखेंगे 100 की संख्या में अगर आवेदन हुए तो उसमें 2 से 3 अधिकतर लोगों को मिल पा रहा है। तो ये रोजगार का तो एक हमारा जो पनाचल क्षेत्र है और आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, इस दृष्टि से यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा कोई रोजगार का कोई माध्यम नहीं आ रहा है। ये चिंतनीय विषय है। ये राजनीतिक दलों को, सत्ताधारी दलों को एक ज़मीनी स्तर से इस बात को लेकर थोड़ा सा संज्ञान में लेना चाहिए और इस समस्या का समाधान तत्काल करना चाहिए। क्षेत्र के युवा अपने क्षेत्रीय विधायक से कितना खुश हैं, सहमत हैं? निश्चित रूप से जैसा भी है 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार से जनता असंतुष्ट है। विधायक से तो मेरे कहने के अनुसार जनता में भी कोई इनका खासा जो एक प्रभाव रहना चाहिए वो नहीं आ पाया। लोकप्रिय होना चाहिए और लोकप्रिय नहीं हो पाए और इनके खुद के कार्यकर्ताओं में ये एक विडंबना वाली बात है कि कार्यकर्ताओं में एकता नहीं है। कार्यकर्ता ही निश्चित रूप से वोट मांगने की जब बारी आती है तो आम जनता से ज़मीनी स्तर पर छोटे कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता वोट मांगने जाते हैं, लेकिन आज उन लोगों की नहीं चल रही है या चल भी रही है तो जिनसे वोट मांगने जा रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चाहे कारण जो भी हो, प्रदेश की सरकार का जो नीति नियम ये अलग हो, ये गलत हो, या विधायक हो या स्थानीय कार्यकर्ता हो, किसी प्रकार से भी विकास के मामले में ये विधानसभा हमारा जीरो रहा है। कुल मिलाकर रेत की कई प्रकार की यहाँ कालाबाजारी है और देखा जाए तो अभी कबाड़ चोरी का भी एक मामला मेरे संज्ञान में आ रहा है। ऐसा थोड़ा विधायक जो गुलाब कमरो जी हैं, इनके द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उससे आप कितना खुश हैं और क्या क्या क्षेत्र में विकास हुआ? बहुत अच्छा खुश हैं हम लोग। और बाकी रोड बन रहा है, सीसी रोड बन रहा है, पुलिया बन रही हैं, स्कूलें बन रही हैं। आप कृषक हैं, जैसे धान बेचने की समस्या आती रही है जी। सोनहत में धान बेचने जाना पड़ता था यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर। जी जी। तो अभी जो व्यवस्था वर्तमान सरकार में है वो क्या नजर? नहीं, एकदम फुल व्यवस्था हो गया। कटगोड़ी में नज़दीक में हो गया है। कटगोड़ी में मतलब नवीन धान केंद्र खोला गया जिससे आप लोगों को लाभ मिल? जी जी। और क्या विकास देखते हैं जो पिछले 2 पंचवर्षीय जो विधायक? नहीं, उससे तो हम लोग खुश थे ही नहीं पहले वाला वो लोग विधानसभा में, जितना खुश अभी हैं। मतलब जो 10 सालों में नहीं हुआ था वो 5 साल में हुआ। विकास के नाम पे जैसे गौठान जी, कृषि संबंधित हैं आप, तो कितना लाभ मिल रहा है सरकार की योजना से? तो बहुत मिल रहा है। गोबर बेच रहे हैं, पैसा मिल रहा है, खाते में पैसा आ रहा है। बाकी वहाँ चक्की खुल गई, बाकी का मशरूम पाले, सब कुछ हुआ, मुर्गी पाले, सभी तो मिला बेनिफिट, अब मिल रहा है। वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? खुश हैं। क्षेत्रीय विधायक से बहुत खुश। तो दर्शकों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़। नमस्कार।